नमस्कार साथियों, सैनिक अवनेश भाई आर एस चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमेशा की तरह से आज आपके लिए 5 बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहली बड़ी अपडेट है दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इक्वल एमएसपी सभी की 15,500 क्यों नहीं हो सकती है। 60 साल के बाद आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी और 2016 से पहले वालों को ORP 3 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बयान आया है PCDA का। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अंतिम खबर है जंतर मंतर पर JSU जवानों के आंदोलन में फूट डालने की कोशिश का भंडाफोड़। साथियों, खबरें विस्तार से जानने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथियों, अभी चलते हैं खबरें विस्तार से जानने के लिए। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं MSP के ऊपर। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी, तो उसके अंदर कहा गया था कि MNS को हमारे से दुगुना और अधिकारियों को तिगुना देने के ऊपर बहुत जोरदार बहस हुई। हमारे एडवोकेट साहब ने बहुत बड़े अच्छे तरीके से अपने विचारों को रखा और कोर्ट के विचार सुनकर यह भी कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि JSU NCO OR का MSP जरूर बढ़ेगा। यह कोर्ट के दस्तावेज और बहस को देखकर कोर्ट मन बना चुकी है कि MSP हम लोगों की बढ़ाई जाए। कई बार जज ने पूछा, जब MNS को हमसे दुगुना देने पर बहस हो रही है कि क्या आप अफसर के बराबर मांग रहे हो या बढ़वाना चाहते हो। तो साथियों, हमारे एडवोकेट साहब ने कहा कि अफसर के बराबर। जज ने कहा कि इस पर भी बहस की जरूरत है और कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं ताकि आदेश करने में उनको सहूलियत हो। और साथियों, इसके ऊपर अगली तारीख 5 मई 2023 के लिए सुनवाई फिक्स की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन हमारे हक में फैसला आएगा। तो साथियों, MSP के मुद्दे पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रही है। साथियों, हमारी एडिशनल पेंशन के ऊपर भी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन एक इतिहास रचने जा रही है और उसके ऊपर भी कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। जैसा कि लेटर देख रहे हो, ये 11/11/2008 का है और उसके अंदर ये डिसीजन आया था कि जब एक भूतपूर्व सैनिक की आयु 79 ईयर कंप्लीट हो जाती है और 80 साल शुरू हो जाती है, उसी समय एक भूतपूर्व सैनिक 20% एडिशनल पेंशन का हकदार है। तो अब आपको 80 पे नहीं, 79 ईयर कंप्लीट होते ही आपको 20% एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो आप बैंक में जाइए, पता कीजिए, बैंक मैनेजर से मिलिए, आपको ये वेलफेयर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस करने के लिए क्लेम करने के लिए अभी उसकी लास्ट डेट नज़दीक आ गई है। यदि आपने क्लेम के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो अभी अप्लाई कर दें। क्लास 1 से 9 तक के लिए 31 मई तक भर दें और क्लास 10 से 12वीं तक के लिए 31 जुलाई है। और यदि आप नहीं भरा है तो आप जिला सैनिक बोर्ड में जाइए और अपनी कार्रवाई कीजिए और अपना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कीजिए। जब आप अप्लाई के लिए जाते हैं तो अपना डिस्चार्ज बुक, आइडेंटिटी कार्ड जो जिला सैनिक बोर्ड ने दिया है वो, और बच्चे की मार्कशीट, बैंक के पासबुक की पहले पेज की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड और जो बच्चे के पार्ट वोटर वे हैं वो, और एक सर्टिफिकेट वो होगी कि आप जो है किसी भी अन्य सोर्स से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम नहीं कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपनी अप्लाई कीजिए। अगली बड़ी खबर है कि जंतर मंतर पर धरने को लेकर जवान और JSU को बांटने की साजिश की जा रही है, जिसके अंदर एक जवान से लेकर जनरल तक शामिल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सार्जेंट अनिल उप्रेती ने कहा है, सावधानी, JSU NCO OR बांटो और राज करो की रणनीति के साथ ORP विरोध को विफल करने की कोशिश करने वाली औपनिवेशिक मानसिकता से सावधान रहें। ये सम केवल JSU के लिए 10,500 MSP करने की पेशकश करना चाहता है, जबकि समान MSP की मांग की जाती है। वे दहशत की स्थिति में हैं, विरोध को बाधित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के तैयार हैं। यानी कि अभी जो सिफारिश की गई है इंडियन एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ JSU की MSP को 10,500 करने की सिफारिश की गई है और जवानों को उतना ही रखने की।
यानी कि जेसीओज को यदि 10,500 की सिफारिश कर देंगे तो जेसीओ आंदोलन से हट जाएंगे। वो सोचेंगे हमारी तो 10,500 हो रही है, हमारी तो एमएसपी बढ़ रही है, हम आंदोलन क्यों करें। तो साथियों, हमने एकजुट रहना है, क्योंकि झाड़ू भी जब तक एकजुट रहती है वो कचरे को साफ करती है, और जब वो बिखर जाती है तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हम भूतपूर्व सैनिकों को, चाहे हम जेसीओज हों, जवान हों या ओनी कमीशन हो, हमने एकजुट रहना है और आंदोलन के अंदर हमारी एकता को दिखाना है। जो ये साजिश रची जा रही है कि हम जेसीओ जवानों को अलग अलग बांट दें, इस साजिश को हमने विफल करना है, हमने इस साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।